बच्चों तो इस क्लास में हम करेंगे 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, इसकी प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 4, 5वां, 6 और 7वां। ठीक है, ये वाले सवाल हम इस वाली वीडियो में करेंगे। इससे पहले वाले जो सवाल थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, वो वाले सवाल मैंने वीडियो के पार्ट नंबर 1 और 2 में करवाए हुए हैं। ठीक है, उनका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सवाल नंबर 4 से शुरू। ठीक है, ओके बच्चों, देखो सवाल क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। ठीक है, तो एक तो हमें ये बताना है कि कौन से जो युग्म हैं, जोड़े हैं, वो संगत हैं कि असंगत हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है यदि संगत हैं, मतलब अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो ये बताना है कि संगत हैं कि असंगत, और फिर अगर बोल रहा है कि संगत है मतलब उसका कुछ ना कुछ हल होगा, या तो एक का हल होगा या फिर अनेक हल होंगे। ठीक है, तो जो भी होंगे, एक हल या अनेक हल, मतलब संगत है। ठीक है, तो उसको हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, और एक बताना है हमें संगत है कि असंगत है। ठीक है, समझ गए सवाल। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर पहला। ठीक है, चौथे का पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है, x + 5 x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, और एक दूसरा समीकरण क्या दे रखा है इसने, 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको चेक करते हैं कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x + y, ठीक है, x + y, और 5 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, क्योंकि 0 के उधर क्या होना चाहिए, बराबर के उधर 0 होना चाहिए। इसमें भी 2x + 2y - 10 बराबर 0। ठीक है, संगत और असंगत कैसे पता करेंगे, a1/a2 और b1/b2 वो सब निकाल के। ठीक है, तो निकालते हैं a1/a2। ठीक है, a1/a2 बराबर क्या आएगा, देखो इस समीकरण को और इसको देखो, a1 की जगह क्या है 1, a2 की जगह क्या है 2, तो 1/2 आ गया। b1/b2 देखते हैं, b1 कितना है 1, b2 2, तो a1/a2 बराबर है b1/b2। इसका मतलब इनसे तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा, तीसरा और चेक करते हैं। ठीक है, c1/c2, तो c1/c2 बराबर, c1 कितना है इसमें, -5, -5। ठीक है, और c2 कितना है, -10। तो अगर इसको काटेंगे तो माइनस माइनस खत्म, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/2। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर है c1/c2, और ये भी बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, मतलब तीनों के तीनों जोड़े जो हैं बराबर हैं। और अगर जब ऐसा केस आता है, तीनों के तीनों जोड़े जब बराबर हो, तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 1/2। ठीक है, ये सारे बराबर हैं 1/2 के। ठीक है, तो ये केस कौन सा होता है, संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं मतलब एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हुई हैं, तो हल कितने आएंगे, अनेक। तो क्या संपाती मतलब एक दूसरे को टच कर रही हैं, पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हैं, तो क्या वो संगत है कि असंगत, संगत। ठीक है, तो इसका युग्म कौन सा बन गया, ये संगत। ठीक है, तो संगत युग्म बन गया, मतलब इसका हल है, इसके तो कई सारे हल हैं, तो मतलब अपने को इनका हल निकालना पड़ेगा, कौन सी, ग्राफीय विधि से। क्या कह रहा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर दो। ठीक है, अब इसके हल ज्ञात करते हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो हल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या है, इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। ग्राफ मतलब इनकी रेखाएं। ठीक है, और इनकी रेखा जहां कटती हैं वही क्या होता है, इसका हल होता है। ठीक है, वहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू उसका हल हो जाता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल क्या है, पहले इस वाले की समीकरण की बनाएंगे और एक इस वाले समीकरण की। ठीक है, तो इस वाले समीकरण की बनाते हैं पहले। ठीक है, x + y, ठीक है, इसको ना बराबर के उधर ही रखते हैं, बराबर 5, इसका बनाते हैं, इसका टेबल बनाएंगे, x y। ठीक है, अब देखो x की जगह, ठीक है, अब क्या रखें वैल्यू, कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो हम। ठीक है, बट कुछ ऐसी रखो ताकि इजी जल्दी सॉल्व हो जाए। x 0 रख दो तो y 5 मिल जाएगा, x 0 रख दिया तो y 5 मिल गया।
ठीक है, y0 रख दो तो x5 मिल जाएगा। ठीक है, x0 रखा तो ये खत्म, y5 मिल गया। अगर y0 रखा तो ये खत्म, x5 मिल गया। ठीक है, तो x5 मिल गया, y0 रखा तो इसके दो हमें पॉइंट मिल गए, क्योंकि रेखा खींचने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं x y वाले। ठीक है, तो दो पॉइंट मिल गए इस वाले के। अब कौन सा अगला समीकरण ये है। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसका भी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, x y। ठीक है, अब इसमें क्या रखें हम, x बराबर, ठीक है, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, दो उधर से डिवाइड हो जाएगा तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेम सेम आ जाएंगे, तो कुछ अलग लेके देखते हैं। ठीक है, फिर पता चल जाएगा हमें। ठीक है, वैसे लेने को तो आप यही ले सकते हो, सेम सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अलग लेके देखते हैं एक बार। ठीक है, क्या अलग अलग पॉइंट लेंगे तो क्या वो एक, क्योंकि ये क्या है, संगत वो है, संपाती है ना, तीनों बराबर है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी रेखा, तो क्या अलग अलग पॉइंट लेने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर ही आती है, वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा अलग लेते हैं। चलो x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर मैंने रखा इसमें 1, अगर x मैंने 1 रखा, ठीक है, तो ये हुआ 2 जाके उधर माइनस हो गया 10 में से, तो बचा 8 और y, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 में, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब x क्या रखें और बताओ, x की कुछ भी वैल्यू, चलो 3 रख लेते हैं। x बराबर 3 रख लिया, 3 रखा तो ये हुआ 3 दूनी 6, उधर जाके 10 में से माइनस होगा तो बचेगा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 4 बचा, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया अपना। ठीक है, तो ये दोनों की बन गई टेबल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, ये अपना हो गया ग्राफ। ठीक है, इधर होता है अपना प्लस का x, इधर होता है माइनस x, ऊपर होता है प्लस का y और नीचे होता है माइनस का y। ठीक है, ये हुआ अपना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, इसकी गिनती वैसे बहुत ज्यादा लिखने को तो बहुत सारी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा नंबर है वो कौन से हैं, 5 ही है। ठीक है, 5 वाला ही नंबर है जो सबसे ज्यादा है, 5 और 4, बाकी तो 4 2 1 है। ठीक है, तो बस 7 तक बहुत है, क्योंकि अपना 5 तक ही जाना है। अब इसके नंबर 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और नीचे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। ठीक है, इस तरीके से अब इन पॉइंट को दिखाते हैं। ठीक है, पहली रेखा को दिखाते हैं। पहली रेखा क्या है, अपनी पहली रेखा का समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। इसके पॉइंट क्या है, ठीक है, इसके जो पॉइंट आए हैं, इसके निर्देशांक वाले जो पॉइंट हैं 0 और 5 है। क्या है, x पे 0 y पे 5। x पर 0 मतलब ये वाली लाइन पे नहीं है, y पर है ये पॉइंट 5, तो मतलब ये है अपना पॉइंट कौन सा है, ये। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद इस रेखा का दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 5 y पर 0, मतलब x पर ही है ये पॉइंट, ये y पर तो 0 है तो x पर ही है। इन दोनों की लाइन खींच दें, ये इन दोनों की लाइन हो गई। ठीक है, इन दोनों का नाम कुछ लिख दे, इस लाइन का कुछ नाम लिख दें। ठीक है, नाम क्या है इस लाइन का, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन के पॉइंट क्या है, 1 और 4, x पर 1 y पर 4, x पर 1 y पर 4, x पर 1 y पर 4। देखो जरा, ठीक है, ये कैसे मिलेंगे, ये पॉइंट कैसे मिलेगा, x पर तो 1 है और y पर 4 होना चाहिए, तो x को ऊपर बढ़ाओ, x में 1 को ऊपर बढ़ाओ, डॉट डॉट करके, डॉट 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 डॉट, और ये कहां तक जाना चाहिए, 4 तक। ठीक है, ये देखो 4 तक गए, तो क्या इसी लाइन पे मिलेगा हमें, ये पॉइंट मिल गया इसी लाइन पे, समझ में आया।
अगला पॉइंट क्या है, 3 और 2, x पर 3 ये, ठीक है, y पर 2, तो इसको कहां तक बढ़ाएंगे हम, 2 तक, ठीक है। ये देखो, मतलब ये वाला बिंदु भी अपने को कहां मिल रहा है, इसी लाइन पे। समझ में आया, संपाती का मतलब समझ में आया। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी होती हैं। तो देखो ये हमने प्रूफ भी कर दिया ग्राफ में। देखो दूसरी रेखा भी इसी पर आई, ये दोनों पॉइंट दूसरी रेखा के इसी रेखा पर आए सेम, ठीक है। तो इस रेखा का नाम भी क्या है, यही इस रेखा के नाम, ठीक है, इसका भी यही नाम दे दो, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके हल कितने होंगे, हल अनेक होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है। अगर ये संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर है, तो हल कितने होंगे, इसके अनेक होंगे। इसमें कोई सा भी पॉइंट आप देख लो, कोई सा भी पॉइंट, ठीक है, मतलब यहां पर भी इसका हल है। मान लो कि मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये कैसे हल है, बिल्कुल है। देखो इसका हल कैसे आएगा, x पर नीचे लाइन डालो, कहां पे मिल रही है, -2 पे, मतलब x बराबर क्या आ गया, -2, तो y कितना मिल जाएगा हमें, इसकी लाइन से आगे बढ़ाओ, तो y बराबर कितना मिल गया मुझे, y बराबर 7, ठीक है। तो ये एक हल हो गया, ठीक है। अगर आप यहां पॉइंट लोगे तो ठीक है, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो यहां देखो x पे कितना है 2, y पे कितना आया 3, तो x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3, एक ये हल मिल गया। मतलब इस पॉइंट लाइन पर आप जहां पर भी बिंदु रखोगे, जहां पर भी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहां पर एक हल मिल जाएगा, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। समझ में आया, हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर चौथे का पहला, ठीक है, इसके अनेक हल है, ठीक है। इसकी रेखाएं संपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, इसलिए ये संगत है, ठीक है। चलो अब करते हैं सवाल नंबर अगला। ओके, करिए कॉपी, कर लो इसको, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं इसका क्या है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 8, एक समीकरण ये है, और दूसरा समीकरण क्या है इसका, दूसरा समीकरण क्या है इसका, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब चेक करते हैं इसका, ठीक है, क्या आ रहा है। पहले क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे, ये x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और ये 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। a1 a2 निकालें, a1 a2 बराबर, a1 कितना है इसमें 1 और इधर 3, ठीक है। अब क्या निकालें, b1 बटा b2 निकालें। b1 देखो कितना है इसमें, b1 माइनस का 1 और b2 कितना है माइनस का 3, तो ये भी कितना आया 1/3, ठीक है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, खत्म, ठीक है। और अच्छा, तो ये दोनों जोड़े बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा c1 बटा c2, c1 बटा c2 के क्या हाल है, देखें जरा। c1 कितना है माइनस का 8, c2 कितना है माइनस का 16, तो माइनस माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। तो ये क्या है, c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब केस कैसा आया अपना, ठीक है, a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इसका, इससे क्या पता चल रहा है अपने को, ठीक है, रेखाएं कैसी हैं, समांतर, समांतर रेखाएं हैं, समांतर। तीसरा केस है अपना, ठीक है। तीसरे केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता, समांतर, समांतर रेखाएं हैं, मतलब असंगत, मिल ही नहीं रही है, कोई संगति ही नहीं है इनकी, ठीक है, असंगत। तो असंगत है तो इसका तो कोई हल ही नहीं होगा, तो हमें तो हल निकालना ही नहीं है, बच गए, ठीक है, बच गए ना ग्राफ व्राफ बनाने से और वो सब टेबल बनाने से, क्योंकि असंगत आ गया, ठीक है। खुश हो जाओ, बच गए। चलो ठीक है, करते हैं अगला सवाल, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखो, ठीक है। तीसरा क्या कह रहे हैं, 2x प्लस 6
2x प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है इसका, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, अब चेक कर लें इसके। अच्छा, बराबर से इधर पहले से ही आ रखे हैं इनमें। ठीक है, बराबर के उधर 0 पहले से ही है, तो इनको लाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अपना ठीक है व्यापक रूप में बदले हुए हैं। तो a1 बटा a2 निकालते हैं सीधा। a1 बटा a2 बराबर a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। ठीक है, b1 बटा b2 निकालते हैं। b1 बटा b2, b1 कितना है 6, b2 कितना है b2, अच्छा ये 6y है ना सवाल में। तीसरा सवाल क्या, एक मिनट गलती होगी सवाल में। ठीक है, ये y था। ठीक है, ये 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 है। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, सवाल देखने में थोड़ी गलती होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, अब देखो a1 तो कितना, a1 2 है, a2 4 है। ठीक है, b1 कितना है, b1 1 है और b2 कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो क्या ये बराबर है, बराबर आ रहे हैं क्या, देखना जरा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया और ये कितना आया माइनस का 1/2। तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते हैं, पहला ही जोड़ा अगर बराबर ना हो तो क्या आता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं, और एक पॉइंट पर काट दिया मतलब वहां पर उसका हल निकल गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया उनका हल, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल आएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो हम क्या लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब असंगत। ये कैसा युग्म है, ये जोड़ा जो है समीकरण का वो कैसा है, असंगत, नहीं सॉरी संगत है, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। ठीक है, प्रतिच्छेदी है मतलब काट दिए एक दूसरे को एक पॉइंट पर, तो जैसे ही चिपक जाए मतलब टच हो जाए एक दूसरे से, तो मतलब साथ में है, संगत है। ठीक है, संगति है, दोनों साथ में है, संगति। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब ये संगत आ गया है तो अपने को हल निकालना पड़ेगा, और हल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, दो दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे दोनों के। ठीक है, चलो निकालते शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इसके। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6। इसका निकालते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं, x और y। ठीक है, देखो इसको x बराबर क्या रखें, 0 रख लेते हैं, 0 1। ठीक है, आसान पड़ेगा। x बराबर अगर मैंने 0 रखा तो मतलब x बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये खत्म, मतलब y बराबर कितना आ गया 6। तो x 0 रखा तो y 6 मिल गया। अब क्या रखें, x चलो 1 रख लेते हैं। x मैंने 1 रखा तो 2 एकम 2, x की जगह 1 रखा तो 2 एकम 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, तो y बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, x 0 y 6, 1 और 4। अब अगला समीकरण क्या है, ये 4x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको बराबर के उधर रख लिया करो, आसानी होती है सॉल्व करने में। फिर इसकी टेबल देखो जरा, x y। ठीक है, इसमें भी x क्या रखें, वही 0 रख लेते हैं। x जो मैंने 0 रखा तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, x 0 रखा तो ये तो मेरा खत्म। तो y बराबर क्या आएगा, माइनस का 2, इससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। x 0 रखा तो माइनस 4 से डिवाइड होएगा, माइनस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद x बराबर 1 रखते हैं। x मैंने 1 रखा तो ये हुआ 4। ठीक है, और 4 में से उधर जाके घट जाएगा तो इधर आ जाएगा 0। 4 में से 4 घटा तो 0, और -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो y बराबर 0 आ गया। ठीक है, ये हो गए दो पॉइंट। ठीक है, इस समीकरण के 2 पॉइंट मिल गए, इस समीकरण के 2 पॉइंट मिल गए। हमें रेखा खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट। तो मतलब इस समीकरण की एक रेखा बन जाएगी, इस समीकरण की एक रेखा बन जाएगी। अब क्या करें, ग्राफ बनाते हैं। चलो ठीक है, बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कितना है 6 है, तो मतलब 6 तक करना है। 1 2 3 4 5 6 तक कर लो, ठीक है। 7 तक कर लो, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सारे माइनस के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 और माइनस का 7, ठीक है। ठीक है, ये बन गया अपना ग्राफ। अब इनको इनकी लाइनें बनाते हैं, ठीक है। पहले देखो x पर 0 y पे 6, मतलब x हमारा 0 है, इस पे नहीं है, y पर 6 है, ठीक है। x पर तो नहीं है, कहीं पर भी x नहीं देखना है, मतलब सीधा सीधा y पर 6 प्लस के 6 में जाओ सीधा, एक पॉइंट ये मिल गया। अगला देखो x पर 1 है, y पर 4 है। x पर 1 है, y पर कितना है 4 प्लस का, तो x 1 से पॉइंट 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 करके ऊपर जाओ 4 तक, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या है, इसकी रेखा बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इनको मिला दो, इन दोनों रेखाओं को मिला दो, इस वाले पॉइंट को इससे, तो ठीक है, ये हमने खींच दी रेखा, ठीक है। रेखा खींच गई। इसका नाम क्या है इस रेखा का? इस रेखा का नाम है 2x + y = 6, यही है, मतलब इसी समीकरण की रेखा है। एक और रेखा खींचते हैं, x पर 0, दूसरे समीकरण की, x पर 0 y पर -2, x पर 0 देखना है, ठीक है। x पर 0 मतलब x पर नहीं देखना है, सीधा y पर -2 जाओ, y पर सीधा -2 गए, ये एक पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट क्या है, 1 और 0, x पर 1 देखो, y पर 0 देखो, मतलब y पर नहीं देखना, y 0 है तो y पर नहीं देखना, सीधा x पर प्लस के 1 पर जाओ, ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो, दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो क्या अपने को एक और रेखा मिल जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। दूसरे समीकरण की भी रेखा मिल गई, ठीक है, दूसरे समीकरण की भी रेखा मिल गई, ठीक है। इसका क्या नाम है, मतलब ये कौन से समीकरण की रेखा है? 4x - 2y = 4, ठीक है। ये दोनों समीकरण की हमने रेखा बना ली। ये किस बिंदु पर काटा है? किसी न किसी एक बिंदु पर काटा है, मैंने बताया था ना। ये इनका क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब एक उस पे एक ही बिंदु पर काटेंगे और वही क्या है, इसका सिर्फ एक हल आएगा। जहां पर काटेंगे सिर्फ वही इसका हल है। तो कहां पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो इस बिंदु पर देखो x कितना है, x के वो नीचे गिराओ 2 आ रहा है, y पर भी गिराओ y की साइड, तो ये भी 2 आ रहा है, मतलब x बराबर भी 2, y बराबर भी 2, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आंसर, हल, ठीक है। समझ में आया? तो इसका हल निकाल दिया हमने, x बराबर 2, y बराबर 2, यही अपना आंसर है, ठीक है। समझ गए? इस तरीके से इसका हल निकल जाएगा। चलो ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर चौथा, ठीक है। कर लो इसको जल्दी। चलो ठीक है, करते हैं सवाल नंबर चौथा। देखते हैं क्या है, ठीक है। क्या है सवाल? 2x - 2y -2 = 0, और दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 4y - 5 = 0, ठीक है। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, ठीक है। ये पहले से व्यापक रूप में है, बिल्कुल है, क्योंकि इधर 0 है, इधर भी बराबर के 0 है। सीधा निकालते हैं, a1/a2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर निकालो b1/b2। b1/b2, b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है
माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो इससे हमें नहीं पता चल रहा क्या आएगा। तो अब हम क्या चेक करेंगे C1/C2, एक और चेक करेंगे। तो C1 कितना है -2 और C2 कितना है -5। तो बराबर माइनस माइनस तो खत्म, ये आएगा कितना 2/5। मतलब ये दोनों जोड़े तो हैं बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो कौन सा केस बन गया अपना, ये थर्ड केस। मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, और समांतर रेखाएं मिलती नहीं है। और जब मिलेंगी ही नहीं तो संगति कैसी, इनकी संगति ही नहीं होगी, मतलब असंगत। और असंगत है आ गई तो अपन फिर से बच गए, ग्राफीय विधि से हल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। तो फिर से बच गए, मजा आया। ठीक है, चलो ठीक है। क्या लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2, बट ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, मतलब असंगत युग्म। ठीक है, समीकरण का जो जोड़ा है वो कैसा रहेगा, असंगत, और असंगत का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कोई हल ही नहीं आएगा तो हम हल क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से कर लो चाहे किसी भी विधि से, हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बच गए अपन, ये चौथा सवाल, चौथे का चौथा भी कंप्लीट। ठीक है, तो सवाल नंबर चौथा पूरा हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर अगला। ठीक है, 5वां सवाल देखते हैं। चलो ठीक है, कर लो जल्दी। देखते हैं आप सवाल नंबर 5वां। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, अधिक है, का अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 36 मीटर। कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई निकाल दो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, समीकरण बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, लंबाई, लंबाई को मान लो। ठीक है, माना लंबाई जो कि है L। ठीक है, L बराबर x। ठीक है, लंबाई हमने x मान ली, और चौड़ाई जो है हमने मानी b। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको L और B ही मान लेते हैं। ठीक है, माना लंबाई बराबर क्या है L और चौड़ाई क्या है B। ठीक है, ऐसे मान लो L और B, x y की जगह हमने क्या ले लिया, L और B ही ले लिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई, और चौड़ाई में 4 तुम जोड़ोगे तब हमें लंबाई मिलेगी। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक करेंगे, ज्यादा करेंगे तभी लंबाई मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया समीकरण 1। इसको सही तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, L B को इधर ले आओ, -B बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण दूसरा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कैसे बनाए, कुछ और दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। क्या दे रखा है, एक हमें अर्ध परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, 36 मीटर। क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। ठीक है, तो जो आयत होता है हमारा, क्या आयत, आयताकार बाग है आयत, तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप। ठीक है, देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा L प्लस B। यही होता है 2 गुणा L प्लस B, आयत का परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा L प्लस B। अब आयत का परिमाप हमें दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है, 36। लेकिन बस यही चूक कर देते हैं बच्चे। ठीक है, इसको भूल जाते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है आयत का परिमाप। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का क्या मतलब है, आधा परिमाप। तो परिमाप का क्या है, आधा बटे आधा। ठीक है, ये दे रखा है हमें, समझ में आया, आयत का परिमाप का आधा दे रखा है हमें 36 मीटर। तो ये लिखेंगे 36 बराबर 2 से 2 ये खत्म, तो इधर क्या बचा, L प्लस B। ठीक है, तो दूसरा समीकरण अपना क्या बन गया, L प्लस B बराबर 36। ठीक है, इधर दूसरा समीकरण बना लेंगे, L प्लस B बराबर 36। ये बन गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, समझ में आया, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो L और B की
एल और बी का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, यही चाहिए था हमें, बाकी भी मान लंबाई और चौड़ाई चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हल किस विधि से करें? ठीक है, इसमें वैसे सवाल में कुछ लिख नहीं रखा कि आप इसको ग्राफीय विधि से हल करो। ठीक है, वैसे 3 विधियां होती है, ग्राफ वाली विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। तो हम ग्राफ से सॉल्व नहीं करते, इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन से, या फिर इसको विलोपन से सॉल्व करते हैं। विलोपन से सीधा सीधा हो जाएगा। कैसे? देखो, समीकरण विलोपन से एकदम साफ साफ दिख रहा है। समीकरण 1 + 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। समीकरण 1 और 2 को तो जब जोड़ेंगे तो इधर की साइड इधर जोड़ेंगे, इधर की साइड इधर जोड़ेंगे। ठीक है, तो l + l जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2l। ठीक है, और b प्लस का b और माइनस का b जुड़ेगा तो कितना आएगा? 0 बराबर, ये जुड़ेगा तो 36 + 4 कितना हुआ? 40। समझ में आया? तो ये तो 0 हो गया, तो l बराबर क्या आ गया? 40/2 बराबर 20। तो लंबाई कितनी आ गई? 20, और चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, किसी इसकी l की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के देख लो। ठीक है, तो अपने को b मिल जाएगा l की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख लो, ऐसे लिखो l बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक में रखो समीकरण इसमें, तो l बराबर क्या रखेंगे हम? 20। l - b बराबर 4 है, तो l बराबर 20 रखा, -b बराबर 4, तो b बराबर क्या आ जाएगा? b को उधर भेज दो, 4 को इधर ले आओ, तो 20 - 4, और b को मैंने उधर भेज दिया तो प्लस हो गया b। 20 में से 4 घटाओ तो कितना बचा? 16 बराबर b। तो b कितना आ गया हमारा? b कितना आ गया? 16। ठीक है, तो ये हो गया अपना b। तो हमको क्या चाहिए था? लंबाई और चौड़ाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? लंबाई कितनी आ गई? 20 और चौड़ाई 16। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ लिया कैसे किया? ठीक है, ये जो मैंने किया है डायरेक्ट विलोपन विधि से किया। विलोपन विधि बहुत आसान होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। ठीक है, मतलब कोई सा भी एक जो है पद विलुप्त कर दो, एक कोई सा भी चर हटा दो। ठीक है, काट दो, बराबर कर दो। तो ये देखो 0 करा मैंने और ये आ गया। चलो, इस विधि को मैं आगे समझाऊंगा अगली वाली एक्सरसाइज में। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आएगी, फिर विलोपन विधि आएगी। ठीक है, अभी हम पहली एक्सरसाइज में 3.1 में ग्राफीय विधि से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें सवाल में वैसे लिखा नहीं था कि कौन सी विधि से करना है, इसलिए मैंने विलोपन से कर दिया। विलोपन आसान होती है। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, सवाल नंबर 5वां कंप्लीट। ओके, अब करते हैं अगला सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 6। ठीक है, 6 सवाल में देखो क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, एक हमें रैखिक समीकरण दे रखा है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए, मतलब दो चर हो जिसमें एक ऐसे ही एक समीकरण लिखो ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है, ताकि जो हमें जोड़ा मिले प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण मतलब वही रेखाएं जो बनेंगी, ठीक है, ग्राफ पर, उनका कैसा हो। पहला सवाल क्या कह रहा है? प्रतिच्छेद करती हूँ, रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेद करती हूँ। ठीक है, ये हमें दे रखा है समीकरण। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रतिच्छेद करती हूँ। प्रतिच्छेद कब करती हैं रेखाएं? प्रतिच्छेद तभी करती हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 का, मतलब पहला ही जोड़ा a1 का और b का, a का और b का बराबर ना हो। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा सोचना है कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक है, तो समीकरण क्या है पहले का? पहला देखते हैं, पहला सवाल करते हैं। ठीक है, पहले सवाल का 2x ये हमें पहले से दे रखा है, 3y - 8 = 0। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। यही होती है कंडीशन प्रतिच्छेदी करती रेखाओं की। ठीक है, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उनका क्या होता है? उनका a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा सोचना है कि b1/b2 बराबर ना हो। ठीक है, चलो सोचते हैं। दूसरे समीकरण में
अगर इसके नीचे देखो 2x है तो मैं 4x ले लेता हूं, ठीक है, तो 2/4 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। और 2/4 आएगा मतलब 1/2, ठीक है। 3 के नीचे क्या ले लू मैं, अगर मैंने 6 ले लिया, अगर मैंने 6 ले लिया तो 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा, तो 6 नहीं ले सकते, बस बाकी कुछ भी ले लो, ठीक है, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, बस 6 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 6 ले लिया हमने, ठीक है, 2x नीचे 4x तो 1/2 आएगा, ठीक है, काटेंगे, a1/a2 क्या आएगा, 1/2/4 मतलब 1/2 आएगा। अगर b1 ये b1 है, और b2 में अगर हमने b2 में अगर 6 ले लिया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, मतलब ये दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी, लेकिन हमको क्या करना है, ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि b2 के नीचे, b2 में जो है 6 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी समीकरण बना सकते हो। 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 5y, इधर क्या ले लें फिर, कुछ भी ले लो, माइनस का 9 ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, ये बन गया समीकरण, ठीक है। इसका जो है, इसके कई सारे समीकरण बना सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि यही समीकरण आएगा, कुछ भी बना सकते हो। मैंने क्या बताया कि बस ये दोनों चीजें बराबर ना हो, यहाँ 4 की जगह भी कुछ और ले सकते हो, ठीक है, बस ये दोनों चीजें बराबर ना हो, ठीक है। कौन सी दोनों चीजें, ये, ठीक है, ये और ये बटा ये और ये बटा ये, ठीक है। अब देखो बराबर है क्या, नहीं है, कैसे, देखो 2/4, a1/a2 कितना 2/4, और इधर b1/b2 कितना आ रहा है 3/5, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, समझ में आया, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला हो गया, ठीक है, पहले का हमने आंसर क्या आएगा ये, ठीक है, समीकरण ये बना दिया, ठीक है। अब करते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरे सवाल में क्या करना है, दूसरे सवाल में क्या है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होती है कंडीशन, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाएं तब होती हैं जब पहला जोड़ा तो बराबर हो, मतलब a1/a2 तो बराबर हो b1/b2, लेकिन बराबर ना हो ये दोनों C वाले जोड़े के, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, समीकरण क्या है अपना, वही 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो समांतर के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट ये बराबर नहीं होता अपना C1/C2 के, ये क्या होती है समांतर रेखाओं के लिए, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों तो बराबर हों, ठीक है, इसके वाला, तो 2x की जगह मैंने नीचे ले लिया 4x, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, a1/a2 कितना आ जाएगा 1/2, 2 × 2 = 2 × 4 1/2 आया, ठीक है। अब ये वाला चीज बराबर होना चाहिए, b1/b2 बराबर हो, तो 3 है तो नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा 6y, तभी तो 3 × 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आएगा, ठीक है। और इधर क्या ले लो, कुछ और ले लो कि 1/2 ना पाए, मतलब इधर बस माइनस का 16 मत लो, माइनस का 16 ना लेकर कुछ भी ले लो, ठीक है, कितने भी समीकरण बना लो कुछ भी, तो यहाँ पे 16 ना लेके 15 ले लो, तो ये बराबर नहीं होगा, बराबर 0, ये बना दिया हमने समीकरण। देखो बराबर हो रहे हैं क्या, देखो चेक करते हैं, 2/4 बराबर 3/6, ठीक है, a1/a2 b1/b2 और ये C1/C2 -8/-15, तो ये कितना आया 1/2, काटेंगे तो कितना मिलेगा 1/2, ठीक है, और ये कटेगा ही नहीं, माइनस तो कट जाएगा, बटा 8/15, तो ये वाले दोनों तो बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, समझ लिया, चेक कर लिया हमने, देखो, ठीक है। तो इसका हमने समीकरण कौन सा बना दिया, ये, तो आंसर हो गया इसका ये वाला, ठीक है, ये आंसर, ये हमने समीकरण बना दिया, ठीक है। तो समांतर रेखाओं का हो गया, समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब करते हैं अपन समपाती रेखाओं के लिए, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर तीसरा देखते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, समपाती रेखाओं की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। समपाती रेखाओं की क्या कंडीशन होती है कि तीनों के तीनों जोड़े बराबर हो, A B C तीनों वाले, ठीक है। तो
बनाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, मतलब हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि तीनों में ही बराबर आए। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर, ठीक है, c1 बटा c2, ये वाली होती है। ठीक है, संपाती रेखाओं के लिए। ठीक है, तो देखते हैं तीनों बराबर हैं। 2x है तो मैं यहाँ पे 4x ले लूं तो 1/2 आएगा, 3x है 3y है तो 6y ले लूं, माइनस का 8 है तो माइनस 16 ले लूं बराबर 0। तो देखो सारे के सारे क्या है, 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, माइनस का 8 बटे माइनस का 16 मतलब 1/2। ठीक है, तो क्या आ रहे हैं सारे के सारे 1/2 1/2 आ रहे हैं। 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस का 8/16। ठीक है, सारे के सारे देखो 1/2 1/2 आ रहे, 1/2 1/2 कट रहे हैं, 1/2 माइनस माइनस खत्म। ठीक है, इसका आगे माइनस। ठीक है, तो आ रहे हैं सारे बराबर। तो ये होता है संपाती के लिए। ठीक है, तो ये बन गया अपना समीकरण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सवाल नंबर 6 खत्म। ठीक है, ओके, तो करते हैं अब अगला सवाल। करते हैं सवाल नंबर 7वां। ठीक है, क्या कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, मतलब एक ये समीकरण दे रखा है और एक ये समीकरण दे रखा है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 एक ये समीकरण दे रखा है, का ग्राफ खींचिए। क्या करना है, पहले तो उनका ग्राफ खींचना है। ठीक है, दोनों की रेखाएं, दोनों के दो पॉइंट निकालेंगे, दो पॉइंट आएंगे तो उनसे रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, उनका ग्राफ, और ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, ठीक है, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आया। तो एक्स अक्ष और ये जो दो रेखाएं बनेंगी ना, इन दो रेखाओं से और प्लस एक एक्स अक्ष, ठीक है, तो 3 हो जाएंगी। 3 से क्या बन जाएगा, त्रिभुज। उन त्रिभुज के क्या बताने अपने को, शीर्ष। ठीक है, शीर्षों के निर्देशांक, मतलब जो भी उसके तीनों कोने होंगे, तीनों के एक्स वाई की वैल्यू बतानी है तीनों पर। और क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है, छायांकित, मतलब छायांकित कर देना। ठीक है, उस पर थोड़ी सी कढ़ाई कर देना है। ठीक है, चलो अब करते हैं सवाल नंबर। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है, 0। ठीक है, एक तो समीकरण ये है, तो इसको क्या है, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, -1 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे और क्या निकालेंगे, इसके 2 पॉइंट निकालेंगे, x y। ठीक है, 2 पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, x की अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख लो। ठीक है, थोड़ी आसान सी वैल्यू रखते हैं अपन, x बराबर 0 रख ले। ये लो, x बराबर अगर मैंने 0 रखा, x 0 रखा, तो y क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म। ठीक है, y 1 आ गया। अब x क्या रख लें, और चलो x अब 1 रख लेते हैं। अगर 1 यहाँ रखा मैंने, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देखो करके देख लो, x माइनस वाई बराबर -1। x अगर हमने 1 रखा तो माइनस का 1 माइनस वाई बराबर -1, माइनस का 1 उधर। ठीक है, नहीं, x हमने क्या रखा है, 1 रखा है, 1। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1 पहले से है, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस 2 हो जाएंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एक ये बन गई। अब इस वाले समीकरण की बनाते हैं ऐसे ही टेबल, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो 12 को उधर भेज दो जरा, 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, इसमें से चलो अब इसकी टेबल बनाते हैं। ये x ये y। ठीक है, x बराबर क्या रख दें, कोई आसान सी चीज बताओ, x बराबर 0 रख दें। चलो ठीक है, x बराबर रखा मैंने 0 रखा, तो ये पूरा चीज 0 हो गया। 2 उधर जाके भाग हो जाएगा 12 से, तो कितना आ जाएगा, 12 से 2 से भाग तो 6, तो y कितना आ गया अपना 6। x 0 रखा तो y मिल गया अपने को 6। ठीक है, एक और पॉइंट निकाल लो,
x बराबर 1 रखे, हम 1 रखते हैं, चलो 1 रखा तो 3 हुआ, ये 3 का गुणा 1 से होगा तो 3, 3 12 में से माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 12 में से माइनस हुआ 3, तो 9 बचा, 9 तो 2 जाके डिवाइड होएगा, तो 9/2, 9/2 फिर दशमलव में आ जाएगा, चलो तो फिर 1 नहीं रख दे, ठीक है, दशमलव में थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको दिखाने में। 2 रख लेते हैं, चलो ठीक है, 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 12, अगर x बराबर मैंने रखा 2 तो ये कितना हो गया, 3 गुणा 2 6 प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, 6 उधर जाके घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 2y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 बराबर 3, तो मतलब y बराबर आ गया 3, ठीक है। ये हो गए इसके दोनों पॉइंट। अब क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये अपन ने ग्राफ खींच लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 ये 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर कहाँ तक लिखने हैं, जहां तक देख लो, इसमें दोनों टेबलों में सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो लगभग 6 तक रखो इनको, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6, -1 -2 3 -4 -5 -6, ठीक है। ये बन गया अपना ग्राफ। अब दिखाते हैं इन पॉइंटों को, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहली रेखा का देखो, पहली रेखा पहला समीकरण का क्या है, 0 1, x पर 0, x पर क्या है 0, मतलब x पर कुछ नहीं है, सीधा y देखो, y पर क्या है 1, तो सीधा y पे प्लस का 1, ठीक है, ये रहा, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 2, x पर 1 y पर 2, x पर 1 y पर 2, मतलब इसको 2 तक खींच के जाओ, लेके जाओ y तक, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया अपने को, एक पॉइंट ये मिल गया। समझ में आया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दो, इन दोनों पॉइंटों से मिला के एक रेखा खींच दो, ठीक है, एक रेखा ये अपनी खींच गई, ठीक है, एक रेखा खींच गई। इसका नाम क्या है इस समीकरण का, x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। दूसरी रेखा, दूसरे के पॉइंट क्या है, 0 6, x पर 0 मतलब x पर कुछ नहीं देखना, सीधा y पे 6 जाओ, ये रहा 6, ठीक है। फिर x पर 2 देखो, y पर 3 देखो, x पर 2 देखा, y पर 3 देखा, मतलब इसको y पे 3 तक लेके जाओ, ठीक है, ये 3 तक लेके गए, ठीक है। तो अपने को एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, अपने को, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इस रेखा को और मिला दो, इस रेखा को और मिला दो इन दो पॉइंटों को, तो ये अपना, ठीक है, ये हो गया, समझ गए, दोनों रेखाएं हो गई। इस रेखा का नाम क्या है, समीकरण लिख दो, इस समीकरण का नाम ये रहा, 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, बराबर 12, ठीक है, समझ गए। अब क्या कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब x अक्ष, ये रहा अपना x अक्ष, ठीक है, ये वाली जो लाइन जा रही है x अक्ष, और इन रेखाओं से बना त्रिभुज, ये जो दो रेखाएं बनी हैं, इनसे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है त्रिभुज, साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। इसको क्या कर दो आप, छायांकित, छायांकित मतलब ऐसे डिजाइन बना दो कुछ, ये हल्की हल्की सी, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और क्या बता दो, इनके शीर्ष बता दो, मतलब इनके जितने भी 3 कोने हैं, इनके निर्देशांक, इनके शीर्षों के, तो एक कोना ये, एक कोना ये, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या है बताओ जरा, ठीक है। एक्स पर तो ये जी वो है, एक्स पर कितना है -1, वाई पर क्या है 0, वाई पर ना ऊपर है ना नीचे है, सिर्फ एक्स वाली लाइन पे, तो x -1 और कॉमा 0, एक निर्देशांक त्रिभुज का ये हो गया, ठीक है। दूसरा निर्देशांक क्या हो गया, इस वाले बिंदु का नाम क्या है,
x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3, ठीक है। एक निर्देशांक ये आ गया और तीसरा निर्देशांक क्या आ गया, x पर कितना है ये 4, y पर कितना है कुछ नहीं है, तो 4,0, एक निर्देशांक ये आ गया। 3 निर्देशांक हो गए, एक ये, ठीक है। हमें यही चाहिए था। एक तो त्रिभुज जो बन रहा है उसको क्या कर दो, छायांकित कर दो, ठीक है। तो हमने इसको छायांकित कर दिया ये, ठीक है, इस तरीके से। और क्या है, उनके जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक बताने थे, तो ये इनके तीनों निर्देशांक, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये अपना 7वां सवाल भी खत्म। और अपनी इसी के साथ प्रश्नावली 3.1, ठीक है, खत्म। तीसरे चैप्टर की अब करेंगे इसकी अगली प्रश्नावली, ठीक है बच्चों। तो अपनी प्रश्नावली 3.1 के 7 सवाल हुए कंप्लीट, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे करेंगे प्रश्नावली 3.2, ठीक है। और उसमें सीखेंगे हम दो रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। पहली वाली वीडियो पहले हम सीख चुके हैं, कौन सी, ग्राफीय विधि सीख चुके हैं, अब सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो बने रहना चैनल पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।